अस्सलाम वालेकुम, आई एम उस्मान सईद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट टाइम से हम कुछ डिजीज रिलेटेड जो है वो आपके साथ डिस्कशन किया करेंगे। कुछ डिजीज के ऊपर आपको हम जो उसकी इंसिडेंसेस हैं और उसमें केस स्टडी के अंदर या पेशेंट्स को किन मामलात के साथ जो है वो पेचीदगियां हो सकती हैं उनसे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कशन किया करेंगे। तो जो आज की डिजीज हमने सिलेक्ट की है वो है हाइपर यूरिसीमिया, जिसको आम इस्तेलाह के अंदर पेशेंट जो है वो यूरिक एसिड कहता है कि जी उसका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर कौन सी डाइट देनी चाहिए और साथ में कौन कौन से परहेज है उसके अंदर पेशेंट के लिए और किन चीजों से उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कम हो सकती हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो डाइट है उससे आपका डिजीज का प्रोटोकॉल बढ़ भी सकता है और डिजीज की जो इंसिडेंसेस है कॉम्प्लिकेशन है वो कम भी हो सकती हैं। तो इसके अंदर भी कुछ एक या दो जो है वो दवाइयां जो है वो देनी पड़ती हैं और इसके मैकेनिज्म क्या होता है वो अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक्चुअली एक आम इस्तेलाह के अंदर एक ऐसी चीज है जिस तरह के स्टोन होते हैं या जर्रात होते हैं, बॉडी का एक अपना एडाप्टेशन या मैकेनिज्म है जिसके अंदर उसने जो फासिद मादे होते हैं उसको बॉडी से निकालना होता है। जिस तरह की यूरिनेशन का प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर कि जो फासिद मादे हैं वो बॉडी से जो है वो निकल रहे होते हैं। तो अब यूरिक एसिड बनता किस तरह से है, यूरिक एसिड क्या चीज है? एक्चुअली ये क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बनते हैं जब हम डाइट के अंदर या अपने खुराक के अंदर प्रोटीन्स को ले रहे होते हैं। खास तौर पे ऐसे प्रोटीन जो कि एनिमल सोर्स से आ रही होती हैं, जो कि डिग्रेड होती हैं प्यूरिन की फॉर्म के अंदर और फिर वहां से यूरिक एसिड मिलता है। अब जो यूरिया साइकिल बेसिकली एक होता है ये जो कि लिवर ने जो है वो उसको इनिशिएट करवाना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। क्यों होता है ऐसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से उसने खारिज कर रहे होते हैं बाय मींस ऑफ द यूरिनेशन। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस्म के अंदर जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो बढ़ सकती है, वो अपने अल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर या दूसरी फॉर्म्स के अंदर बॉडी से एक्सक्रीड होती है। जिस तरह हम जो है वो मैमल्स जो हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, कुछ और जानदार जो है वो यूरिया की फॉर्म के अंदर भी करते होते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर भी जो है इसको एक्सक्रीड करते होते हैं। अच्छा, अब इसके जो है खून के अंदर कितनी मिकदार होनी चाहिए? स्टडीज के मुताबिक तकरीबन जो है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू से नीचे अगर हो तो, अगर इससे ऊपर जाए तो उसकी फिर फर्दर स्टेजेस आती है। अच्छा, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है वो 4 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 कि आपकी स्टेज 1 के अंदर आपके खून के अंदर जो है वो यूरिक एसिड जो है वो आना शुरू हो गया, यानी प्यूरिन की कन्वर्जन हुई है, आपने प्रोटीन्स कंज्यूम किए, प्यूरिन की कन्वर्जन हुई और वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ और वो बॉडी से या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में रहे या बॉडी से वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, यानी बॉडी से बाहर जो है वो बाय मींस ऑफ द यूरिनेशन जो है वो निकाला नहीं जा रहा है। तो नंबर 1 उसके अंदर जो है वो उसकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू होती है। दूसरी चीज, उसके क्रिस्टल्स जो है वो फिर आपके जो जॉइंट्स है, खास तौर पे जो सॉफ्ट जॉइंट्स है बॉडी के, उसके अंदर आके एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, जिस तरह के उंगलियों के हैं, ठीक है। फिर और कहां पे आ सकते हैं? ये पांव की उंगलियों में आ सकते हैं। फिर उसके अलावा और कहां पे आ सकते हैं? ये गर्दन की बैक के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है वो रिस्ट में आ सकते हैं और एंकल के अंदर आ सकते हैं और फिर उसके अलावा जो है ये फिर आपके नी में आ सकते हैं और एल्बो के अंदर जो है वो आ सकते हैं। ये तीसरा ग्रेड ये आ गया। 4th ग्रेड के अंदर जो है वो जाके इसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेशन का यानी सूजन और इस तरह के जो है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का एक पूरा प्रोसीजर होता है, नॉर्मली हम लोग सूजन जो है उसको इन्फ्लेमेशन जो है वो कहते होते हैं। तो अब इसका हल क्या है? क्योंकि देखिए जिस्म के अंदर जो है वो अब यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल रहा। अब उसको निकालने के लिए नंबर 1 कि आपको पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि यूरिनेशन के साथ निकलता है, तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये यूरिनेशन के साथ जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। नुकसानात क्या इसके हो सकते हैं? अब किन कॉम्प्लिकेशन के साथ जो वो पेशेंट आता है, क्या नुकसान इसके होते हैं? पेशेंट आता है कंप्लेंट के साथ कि मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मुझे मेरे जो जोड़ हैं या मेरे हाथ जो हैं उसके अंदर जो है वो मुझे जो है वो स्टिफनेस होती है। ओके, जो मैं आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन होती है, 3rd फेज होती है। 4th फेज जो है उसके अंदर स्टिफनेस हो जाती है।
ठीक है, जो 4 स्टेज जो है हमने मुकम्मल कर दी। अब पेशेंट आता है जी नॉर्मली 4 स्टेज के साथ या 3rd स्टेज के साथ कि सूजन हुई होती है या मूवमेंट नहीं होती, स्टिफनेस हो जाती है, तो फिर उसके अंदर फिर हम उसका यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वैल्यूज जो है वो 6.5 या 6 से जो है वो इंक्रीज होती है, तो फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाइपरयूरिसीमिया का पेशेंट है। तो फिर जब हम उनसे डाइट के बारे में पूछते हैं तो जो नॉर्मल इंसिडेंसेस है उसके अंदर ये काम होता है कि पेशेंट ज्यादातर जो है वो नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, सिंपलर कार्ब्स जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, गोश्त का इस्तेमाल जो कि एनिमल सोर्स से ज्यादा आ रहा है या बर्ड्स वगैरह का, इनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहा होता है। तीसरी चीज जो है वो पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशन कर रहा होता है, खास तौर पे जो दर्द वाली गोलियां हैं, यानी कहीं पेन हुआ तो उसने पेन किलर कंज्यूम कर लिया, उसके इस्तेमाल की वजह से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जिस तरह से 3 कंडीशन मैंने आपको बताएंगे, और पानी का इस्तेमाल भी इसके अंदर कम होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है किडनीज के ऊपर भी, क्योंकि जब तक वो किडनीज उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे उस वक्त तक उसके नुकसान जो है वो बॉडी के अंदर हो सकते हैं, उसका लेवल जो है बढ़ सकता है, यूरिया का लेवल भी बढ़ सकता है। तो इसके अंदर एक तो या 2 यूरिको टाइप जो है टैबलेट देके इसके जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दूसरा जो है वो काम कि आप खुराक के अंदर से जो एनिमल सोर्सेस से जो प्रोटीन्स आ रहे हैं आपके पास, उनको आप कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं कुछ वक्त के लिए, ताकि आपके जो प्यूरिन की कन्वर्शन है वो बॉडी के अंदर ना हो। फिर तीसरी चीज, जो नशाता सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास आ रहे हैं आप उनको इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्टिव बेवरेजेस वगैरह जो है उसको इस्तेमाल ना करें, तो उससे जो उसका लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इसकी कौन सी डाइट जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए जब आप हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड के अगर पेशेंट हैं। तो नंबर 1 कि आप ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन सी रिच पाया जाता है, ठीक है, जैसा चेरीज है, गावा है, अमरूद जिसको कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, किन्नू है, तो इनके साथ जो है वो यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है। फिर पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कम से कम कोशिश करें कि अगर गर्मियां हैं तो 2.5 to 3.5 लीटर जो पानी है वो आप कंज्यूम करें, यानी 1.5 लीटर की 2 पानी की बोतलें जो आप गर्मियों के अंदर पी लें, और कम से कम जो है वो 1.5 लीटर की एक या आप कह लें कि 1/2 लीटर और 1.5 लीटर की बोतल जो 2 लीटर पानी जो है वो सर्दियों के अंदर भी जो है वो कंज्यूम करें आप। उसके अलावा आप फाइबर रिच डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, दालें आप कोशिश करें कि आप ना खाएं, आप फ्रूट्स के ऊपर शिफ्ट हों, सीरियल्स के ऊपर शिफ्ट हों, और दलिया जो है इसके अंदर बड़ा जो है वो जरूरी कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है नाश्ते के अंदर। आप गंदों में इसके अंदर खा सकते हैं, लेकिन जो बाजारी जो चक्की का आटा इसको व्हाइट फ्लोर कहा जाता है उसका इस्तेमाल आप इसके अंदर नहीं करेंगे। आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल के बड़े अच्छे फायदे हैं। कुछ आपको 1-2 टोटके इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज जो है वो इसको टोटकों के तौर पे जो है इसको बेहतर कर सकती है। जिंजर खास तौर पे, जिंजर के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो जिंजरोल होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता होता है, तो जिंजर का बड़ा अच्छा इंपैक्ट है। फिर दालचीनी, सिनेमिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, तो वो बड़ा अच्छा है इसके अंदर, उसको भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने पानी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जिन लोगों का वेट लॉस का मूड होता है उनको बड़ा अच्छा जो है वो एक कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट किया जाता है। हम लोग जो फ्रूट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फाइबर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज ऐड करते हैं, इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट जो है, मेडिटेरियन डाइट जो है वो कहते होते हैं। तो ये कुछ 3-4 चीजें थी जो इस डिजीज से रिलेटेड है। रेगुलर अपना फिर चेकअप करवाएं, क्योंकि एक तो है कि आप इनटेक जो है प्रोटीन का ज्यादा ले रहे हैं, दूसरी कंडीशन के अंदर आपका काम ही हो सकती है कि आपकी बॉडी जो प्रोन हो सकती है कि आपका जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है और यूरिक एसिड जल्दी रिलीज हो जाता है, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता। तो आपको इस चीज के ऊपर जो है वो ख्याल रखना चाहिए अपने डाइटिशियन के साथ, और आपके जो नॉलेज हैं आप उनके साथ रुजू करते रहें और रेगुलर जो है वो अपने पैरामीटर्स जो है वो चेक करवाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो आपको ऐसे पेशेंट से भी मुलाकात करवाएंगे और उनका डाइट प्लान और एक कितना हद तक उनको ये फायदा दे रहा है हम आपको उसका भी जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट डिजीज कौन सी होनी चाहिए हम आपके रिव्यूज के मुताबिक जो है उसके ऊपर जो है वो व्लॉग जो है वो करेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती रहे और आप जो है वो हेल्दी रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।